लिंक के साथ, ठीक है, और स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है। सबसे पहले इसमें हमारा आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है हमारी, जब कोई एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड होता है, ठीक है, जब किसी एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंसी होती है, तो जो हम उस मॉड्यूल की जो डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे मॉड्यूल पे, तो जब हम उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। जब हम किसी मॉड्यूल की एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंसी को वेरीफाई करते हैं। लेट सपोज मैं एग्जांपल आपको देता हूँ इसके लिए। अभी हम यहाँ चलते हैं। लेट सपोज मैंने ये एग्जांपल लेता हूँ फ्लिपकार्ट का। मैं फ्लिपकार्ट पे गया, फ्लिपकार्ट पे जाके मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। लेट सपोज मैंने मोबाइल ही सेलेक्ट किया। मोबाइल सेलेक्ट करके जैसे ही मैंने यहाँ पे बाय नाउ किया, तो बाय नाउ करते ही वो मुझसे बोलेगा कि आप इसमें पहले लॉगिन करो, देन आप बाय नाउ कर पाओगे। पहले आपको लॉगिन करना है, देन आप बाय नाउ कर पाओगे। तो इस केस में क्या हो गया कि हमारा जो लॉगिन मॉड्यूल है, जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, उसकी डिपेंडेंसी है लॉगिन मॉड्यूल पे, कि अगर हमारा लॉगिन मॉड्यूल वर्क नहीं करेगा या लॉगिन मॉड्यूल में कुछ भी इशू आएगा, तो दैट मीन्स वो हमारा क्या होगा यहाँ पे बाय नाउ, तो ये हमारा वर्क ऑर्डर फ्लो भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से डिपेंडेंसी है दो मॉड्यूल्स की। तो इस तरीके का कोई भी सिनारियो ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आपने टेस्ट किया, आपने नोटिस किया होगा कभी भी जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम आपको कितनी बार एक आपने देखा होगा कि जब एक पेज पे हम सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली फिल कर लेते हैं, देन आपको नेक्स्ट पेज पे जा पाते हो, क्योंकि आपकी पहले फर्स्ट पेज पे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। जब आप फर्स्ट पेज पे सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दोगे, देन आप सेकंड पेज पे जाओगे, तो वो सेकंड पेज का क्या हो गया, सेकंड पेज हमारा डिपेंड करता है फर्स्ट पेज पे। आपने देखा होगा कि नेक्स्ट का बटन अनेबल तभी होता है जब हम उस पर सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट करके लास्ट में एंड में चले जाते हैं, जब हम उसके सारे पेजेस को कंप्लीटली फिल कर लेते हैं, देन हमारे पास में ऑप्शन आता है सबमिट का। फिर हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। फिर हम सबमिट करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन है जिसकी डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे। अब इंटीग्रेशन की हमारी दो अप्रोचेज होती हैं जो कि बहुत फेमस है, कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि व्हाट इज टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है। दो अप्रोच होती है, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम का मतलब है यहाँ पे लाइक आप नेक्स्ट करके टॉप से बॉटम की तरफ गए, यानी सबमिट बटन तक, जब तक सबमिट बटन आपको विजिबल नहीं हो गया तब तक आप नेक्स्ट करते रहे। ये हो गया आपका टॉप से बॉटम। अब बॉटम टू टॉप की बात करूं, बॉटम टू टॉप होगा हमारा जो प्रीवियस करके आपने प्रीवियस पेज पे वन, प्रीवियस टू, इस तरीके से गए, फिर आप फर्स्ट हेलो पेज। हाँ जी, हेलो हाँ बोलो, बोलो विजय, विजय सर, बोल। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। किसी को भी नहीं हो रही है या आपको ही नहीं हो रही है? भाई और लोगों को हो रही है क्या? हो रही है सर, हो रही है। सर स्क्रीन शेयर हो रही है। मुझे शो हो रही है। भाई नेटवर्क इशू होगा सर। कुछ लोगों को हो रही है, तो दैट मीन्स कुछ हो सकता है नेटवर्क इशू। आप एक बार इसको ट्राई कर लो कि रिजॉइन करके अभी ट्राई। सर वो होता है, स्टार्टिंग में होता है सर। ले आओ। है ना। तो अभी हम बात कर रहे थे क्या, इसकी टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप की। तो टॉप टू बॉटम हमारा हुआ कि ये एक हमारी इंटीग्रेशन की दो अप्रोच है, जिसमें हम टॉप से बॉटम की तरफ टेस्ट किया और बॉटम से टॉप की तरफ टेस्ट किया। ये हमारे देखिए कैसे है वो। क्या कह रहे हो भाई, म्यूट रखो सब लोग। किसी कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी दो इंटीग्रेशन की अप्रोच है, और ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारी वहीं पर अप्लाई होती है जहां पर किसी एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग।
चलो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, अब डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हेन वी टेस्ट एनी फंक्शनलिटी which is depends on another functionality, so that is known as integration testing। ठीक है, या एक और मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। when we verify the dependencies of two modules with each other, so that is known as integration testing। ठीक है, दो मॉड्यूल इंटीग्रेट है एक दूसरे के साथ। अब there are two approaches of integration। इसकी दो अप्रोच होती हैं, एक होती है टॉप टू बॉटम, एक होती है हमारी बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप दो अप्रोच होते हैं, टॉप टू बॉटम टू टॉप अप्रोच इंटीग्रेशन की। ठीक है, हर्ष इंटीग्रेशन टेस्टिंग को एक बार और रिवाइज करा दीजिए please। ठीक है। वैसे आप बताओगे थोड़ा सा, मतलब क्या चीज आपको समझ में नहीं आई इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मुझे समझ में आया, कोई एक हम ऐसी फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं जो कि वो डिपेंड करती है पहले किसी एक दूसरी फंक्शनैलिटी के ऊपर। हाँ, जैसे कि सपोज दैट हमें कोई एक पेमेंट करनी है, लेकिन उससे पहले उसकी सारी डिटेल्स फिलअप होनी चाहिए। हाँ, ये एक कंडीशन हो गई इसके लिए। हाँ, तो परफेक्ट समझे हो आप इंटीग्रेशन, फिर डाउट क्या आपको? कुछ थोड़ा सा लग रहा था मुझे, मैं हाँ, सही समझ रहा हूँ ना इसको? हाँ, हाँ, बिल्कुल परफेक्ट समझो। इंटीग्रेशन यही है कि लेट सपोज आपने देखा होगा कई बार कि जब तक कि हम कोई भी पेमेंट मोड नहीं ले लेते, लेट सपोज आपने कोई ऑर्डर ही किया, जब तक आप उसमें कोई भी पेमेंट मोड नहीं दे देते हो, तब तक आप उस पे, उस एप्लीकेशन पे, उस मतलब उस फंक्शनलिटी को, ऑर्डर को मतलब कंप्लीट नहीं कर पाओगे जब तक कि पेमेंट मोड नहीं हो जाएगा। चाहे आप COD सेलेक्ट करो या आप पेमेंट करो, पेमेंट मेथड चूज करके, तो आप उस पर पेमेंट नहीं कर, तब तक आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो पाएगा जब तक आपका पेमेंट मोड सेलेक्टेड नहीं होगा। ओके ओके। तो ये क्या डिपेंडेंसी है, तो उसी की चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ओके। हेलो हर्ष। जी बोलो। हर्ष, इसमें तो ये भी है ना कि जब ये तो हर किसी एक डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, हाँ, जब तक हम लास्ट मोड पे नहीं जाते हाँ, तो हर एक पेज एक पे डिपेंड है। हाँ, बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन टेस्टिंग ही है कहीं भी हम करते हैं। हाँ, ये ओवरऑल इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, जब भी आप किसी ऐसी फंक्शनलिटी, ऐसी इसको मतलब दो मॉड्यूल्स के बीच में जो एक डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे, उस चीज को आप वेरीफाई कर रहे हो। लेट सपोज मैं अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ऑनलाइन फॉर्म का। अब ऑनलाइन फॉर्म पे आप, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट लास्ट पेज पे पहुंच जा रहे हो, दैट मीन्स वो इंटीग्रेशन है ही नहीं उनके बीच में, क्योंकि डिपेंडेंसी ही नहीं है वहां पे। लिंक तो फ्रिज में रखी। ठीक है ना? हेलो नवल सर, समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, हाँ सही है। ठीक, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो इंटीग्रेशन का। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे GUI टेस्टिंग। लास्ट जो आपका है GUI हमारा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको बोलते हैं। आपने जब टेस्टिंग की थी टेस्टिंग बावा पे, तो आपने क्या किया था कि एक पॉपअप को वेरीफाई किया था, जो पॉपअप आ रहा था न्यू बैच का। तो आप सब लोगों ने ऐसे इशू लेकर आके आए थे आप उसमें कि उस पॉपअप में कि आपको मतलब उसकी UI मतलब लुक एंड फील अच्छा नहीं है,
आपने देखा कि उसमें टाइम स्टैम्प जो हमारा टाइम फॉर्मेट है वो अच्छा नहीं है, तो आप क्या देख रहे थे कि आप सिर्फ उसको एक डिस्प्ले लेवल पे जो विजिबिलिटी है उसकी विजिबिलिटी को वेरीफाई कर रहे थे कि वो किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना, वो आप उस चीज को वेरीफाई कर रहे हो। तो दैट मीन्स वो आपका क्या हुआ, वो यूआई टेस्टिंग है, यूजर इंटरफेस को आप वेरीफाई कर रहे हो, जिसको बोलते हैं जीयूआई टेस्टिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन के लुक एंड फील को वेरीफाई करते हैं कि एप्लीकेशन हाउ इट इज लुक लाइक, वो एप्लीकेशन हमारी कैसी दिख रही है, तो हम उसको बोलते हैं जीयूआई टेस्टिंग। व्हेन वी वेरीफाई द एप्लीकेशन लुक एंड feel, so that is known as GUI टेस्टिंग, वो हमारी GUI टेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन के लुक एंड फील को वेरीफाई करते हैं तो उसको GUI टेस्टिंग बोलते हैं। क्लियर है? चलो, GUI हो गया आपका। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं GUI के। फंक्शनल मतलब आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, ये सब आपका हो ही चुका है, ठीक है। अच्छा हर्ष, ये जो GUI टेस्टिंग है ये फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है? GUI टेस्टिंग आपकी प्योर फंक्शनल टेस्टिंग है। हर्ष उसमें कंपोनेंट टेस्टिंग का रह गई। हाँ, कंपोनेंट रह गया ना, मैं वही सोचा था कुछ रह रहा है, ठीक है, कंपोनेंट पढ़ते हैं। हाँ हाँ, जीयूआई जो है आपका प्योर फंक्शनल, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शनल टेस्टिंग के ही टाइप बता रहा हूँ, नॉन फंक्शनल अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। मतलब फंक्शनल ये किस तरीके से, हम इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी तो है नहीं, ये तो लुक एंड फील वाली बात है ना, जैसे परफॉर्मेंस एक नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट है, वैसे लुक एंड फील भी तो एक नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट हुआ ना। नहीं, नॉन फंक्शनल नहीं हुआ ना, वो एक हमारा डिपेंड, आप जैसे लेट सपोज आपने टेस्टिंग पे रजिस्टर नाउ बटन को देखा, तो रजिस्टर नाउ बटन, यहाँ चलते हैं, अब रजिस्टर नाउ बटन वहाँ पे क्या काम, वो हमारी एक फंक्शनलिटी भी है और उसकी यूआई को भी वेरीफाई, आपने ये भी देखा कि वो अच्छे से दिख रहा है, रजिस्टर नाउ की स्पेलिंग ठीक है नहीं है, वो हमारा दिखने में कैसा लग रहा है, उसका लुक एंड फील किस तरीके से दिख रहा है, ये चीज़ भी आपने वेरीफाई की, प्लस उसकी फंक्शनलिटी को भी वेरीफाई किया। तो लेकिन ये हमारा नॉन फंक्शनल तो नहीं होता, नॉन फंक्शनल में तो सिर्फ हम बिहेवियर उसका वेरीफाई कर रहे हैं कि जो उस एप्लीकेशन के बिहेवियर है हमारा, कि लाइक परफॉर्मेंस है उस एप्लीकेशन की, सिक्योरिटी है उस एप्लीकेशन की, ये सब चीज़ें जो हम वेरीफाई कर रहे हैं वो होगा। तो ये हमारा जो यूआई टेस्टिंग आती है वो हमारा फंक्शनल में आती है, अच्छा ओके। फंक्शनल में ही आती है हमारा। कंपोनेंट टेस्टिंग की बात करते हैं। कंपोनेंट टेस्टिंग हमारा क्या होती है, अब तक तो आपने सब चीज़ें की, आपने ये नॉर्मली आपने वेरीफाई किया, आपने बेसिक फ्लो देखा, सैनिटी की, रिग्रेशन किया, व्हाटएवर। अब आप क्या करोगे, एक एक मॉड्यूल को डीप में वेरीफाई करोगे, डिटेल में जा करके, ठीक है, इन डिटेल वेरीफाई करोगे। लेट सपोज आप होम मॉड्यूल है, होम मॉड्यूल को वेरीफाई करना है, तो इसमें देखो कितने सारे हमारे वेब लिंक्स हैं, सब चीज़ को वेरीफाई करोगे। लेट सपोज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको कंटेंट विजिबल हो रहा है, ये सारा ये कंटेंट है, कंटेंट आपको दिख रहा है। तो कंटेंट में आपने सिलेबस डाउनलोड करोगे उस सिलेबस को, यहाँ से इस पर क्लिक किया, सिलेबस हमारा यहाँ से डाउनलोड हो गया, ठीक है। मतलब एक एक चीज़ को वेरीफाई करोगे डीप में। अब ये जो यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, ये भी कंटेंट हमारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इसमें कुछ इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो ये क्या किया आपने, सब ये वेरीफाई किया, इसको कंटेंट वगैरह सब चीज़ आपने वेरीफाई किया। तो ये हमारा किस में आता है, ये बेसिकली ये हमारा क्या है, ये एक डीप में वेरीफाई कर रहे हैं एक एक कंपोनेंट को, एक एक मॉड्यूल को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट टेस्टिंग। जब हम किसी भी मॉड्यूल को डीप डिटेल में वेरीफाई करते हैं तो उसको कंपोनेंट टेस्टिंग बोलते हैं। व्हेन वी वेरीफाई एनी फंक्शनलिटी इन डिटेल ऑफ ईच मॉड्यूल, ऐसे बोल सकते हो, फंक्शनलिटी नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल इन डिटेल्स, सो दैट इज नोन एज कंपोनेंट टेस्टिंग, ठीक है। ये कंपोनेंट टेस्टिंग होता है, एक एक मॉड्यूल को हमने पूरा कंप्लीटली डिटेल में वेरीफाई किया,
उसको बोलते हैं कंपोनेंट टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आज हम स्टार्ट करते हैं, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अजाइल। ठीक है, अजाइल आपका मतलब ये समझ लो कि 40% क्वेश्चन आपके अजाइल से होते हैं जब आप इंटरव्यू दोगे मैनुअल में। इन केस ऑफ मैनुअल, ऑटोमेशन में भी अजाइल पूछा जाता है लेकिन वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मैनुअल में तो ज़्यादा दी जाती है क्योंकि ये एक प्रोसेस है हमारा। ठीक है, तो हम अजाइल से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अजाइल? अजाइल हमारा क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखो, अजाइल हमारा क्या है, एक सिंपल मेथडोलॉजी या आप कह सकते हो एक सिंपल प्रोसेस है। हमारे कुछ भी काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया जाता है। आपको पता है, आप भी जहाँ भी आप लोग सब जॉब करते हो तो कंपनी, भाई म्यूट कर, आपकी तरफ से वॉइस जा रहा है, म्यूट कर लो प्लीज, है ना। ठीक है, हम बात कर रहे थे अजाइल की। तो क्या होता है कि जब हम कहीं भी काम करें, चाहे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे हम किसी कंपनी में से कह लो, या आप कहते हो कि चाहे हम किसी इसमें हम बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी हम सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, हर किसी कंपनी में एक प्रोसेस होता है, काम करने का तरीका होता है, काम करने का बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी, जहाँ पर भी हम सॉफ्टवेयर में या आईटी में जहाँ भी काम करते हैं, तो वहाँ पे एक हमारा अजाइल चलता है। अजाइल से पहले हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स आए, बहुत सारे मॉडल्स थे, लेकिन अभी जो करंट में चल रहा है वो अजाइल मेथडोलॉजी चल रही है। ठीक है, तो अजाइल का क्या काम होता है, ये एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया, स्टैंडर्ड प्रोसेस, कि अगर हम अजाइल प्रोसेस का यूज़ करेंगे तो हमारा सब चीज़ें एक सीक्वेंस में चलेंगी, एक हम ऑन टाइम क्लाइंट को डिलीवर्ड कर पाएंगे, हम एक विद एफिशिएंसी एंड विद क्वालिटी एक प्रोडक्ट को डिलीवर्ड कर पाएंगे। दैट इज अजाइल, ये हमारा एक अजाइल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अजाइल इज अ प्रोसेस which is used to make the continuous iteration between testing and development। ठीक है, अजाइल एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जो यूज होता है कि एक कंटिन्यूस इटरेशन, मतलब टेस्टिंग के और डेवलपमेंट के दोनों के बीच में कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन, मतलब कंटिन्यूसली वर्क करने के लिए, कि एक तरफ हमारा डेवलपमेंट हुआ, दूसरी तरफ हमने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। फॉर द टाइम बिंग डेवलपर ने दूसरे मॉड्यूल को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो हम अजाइल में जो काम करते हैं, अपने वर्क को सेग्रीगेट करके काम करते हैं। लेट सपोज, यही एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। लेट सपोज अब यहाँ पे हमारे ये मॉड्यूल्स हैं, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं इतने सारे। अब सबसे पहले डेवलपर ने लेट सपोज होम मॉड्यूल डेवलप किया, तो क्या हो गया कि पहले हमने होम मॉड्यूल को टेस्ट कर लिया, हमने इन द सेंस यानी टेस्टर ने एक होम मॉड्यूल को टेस्ट कर लिया, और जितने हमने ये होम मॉड्यूल टेस्ट करा, तो फॉर द टाइमिंग डेवलपर ने अबाउट मॉड्यूल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने ये टेस्ट किया तो डेवलपर ने अबाउट मॉड्यूल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या ये एक अजाइल का तरीका जिसमें हमने अपने वर्क को सेग्रीगेट कर लिया है। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि अजाइल इज अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू मेक द कंटिन्यूअस इटरेशन बिटवीन द टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि अजाइल के अंदर हमारे कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम फॉलो करते हैं या जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फ्रेमवर्क्स इन अजाइल। ठीक, फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है हमारा, ये कोई ऐसा प्रोग्रामिंग वाला कोई फ्रेमवर्क नहीं है हमारा, एक सिंपल एक ऐसा हमने प्लेटफॉर्म बना लिया। एक फ्रेमवर्क बेसिकली क्यों बनाया जाता है, फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको इजी बनाने के लिए। ठीक है, अब अजाइल के अंदर में भी ऐसे ही हमारे 3 फ्रेमवर्क्स आते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला फ्रेमवर्क आता है स्क्रम, जिसको हम लोग अभी यूज करेंगे, स्क्रम फ्रेमवर्क। ठीक है, स्क्रम फ्रेमवर्क।
नेक्स्ट हमारा आता है जो हम पढ़ेंगे, हम स्क्रम के बारे में पढ़ेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द हम नहीं पढ़ेंगे। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो आपको बोलना है कि मुझे स्क्रम फ्रेमवर्क आता है, ठीक है। अजाइल में मैं स्क्रम फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है कैनबैन फ्रेमवर्क। फिर हमारा थर्ड आता है यहाँ पे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको, बहुत ही रेयर आपको सुनने को मिलेगा ये, इसको एक्सपी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तीन फ्रेमवर्क्स होते हैं हमारे ये, स्क्रम, कैनबैन और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब इन तीनों फ्रेमवर्क में किस तरीके से क्या काम होता है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्रम, हम स्क्रम की ही बात करेंगे सबसे पहले। तो स्क्रम हमारा क्या होता है, एक स्क्रम ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हमारा कंटिन्यूस मतलब क्लाइंट से भी इंटरेक्शन रहता है, हमारा टेस्टर से भी इंटरेक्शन रहता है, हमारा बिजनेस एनालिस्ट से भी होता है और हमारा डेवलपर से भी होता है। इस तरीके का एक फ्रेमवर्क है ये स्क्रम, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले जानते हैं कि एक हमारा वर्ड होता है व्हाट इज स्प्रिंट। बहुत बार पूछा जाता है कि स्प्रिंट क्या है, और ये पूरा अजाइल हमारा स्प्रिंट पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। स्प्रिंट हमारा क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो बेसिकली स्प्रिंट क्या है कि एक सम सेट ऑफ टास्क है, ठीक है। हम क्या कर, एक स्प्रिंट होती है हमारे अजाइल में, जो काम होता है हम स्प्रिंट वाइज काम करते हैं अजाइल में, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपने देखा कि एक, मैं एग्जांपल लेता हूँ बिल्कुल रियल लाइफ से, कैप्सूल देखा होगा सब लोगों ने, मेडिसिन में जो कैप्सूल होता है। अब उस कैप्सूल को हम क्यों खाते हैं कि जब भी हमें कोई कैप्सूल हमारा इन कंपैरिजन टू टैबलेट जल्दी असर करता है, क्यों? क्योंकि उस कैप्सूल के अंदर हमारी मल्टीपल्स जो मेडिसिन्स होती हैं वो उन मल्टीपल मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम कैप्सूल लेते हैं तो वो जल्दी हमें असर करता है कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल के अंदर मल्टीपल मेडिसिन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साल्ट होते हैं हमारे। तो अगर हम ऐसी बात करें तो स्प्रिंट भी हमारी क्या है, एक कैप्सूल है। उस कैप्सूल के अंदर हमारे मल्टीपल टास्क हैं, वो टास्क हमारे इतने हैं कि सिर्फ हम उन टास्क के जरिए वो हमारे इतने टास्क होने चाहिए उस एक स्प्रिंट में कि हमारा वो टास्क एक विद इन 2 वीक्स कंप्लीट हो जाए। क्योंकि स्प्रिंट का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 वीक का होता है। 2 वीक से ज़्यादा हम स्प्रिंट नहीं चला सकते। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं फिर से यहाँ पे, लेट सपोज एक हमने बनाया स्प्रिंट और उसका हमने नाम दे दिया स्प्रिंट 1.0। ये मैंने क्या दे दिया, एक स्प्रिंट का नेम दे दिया, ठीक है। अब उस स्प्रिंट के अंदर हमारे टास्क हो गए, एक टास्क हो गया हमारा वेरीफाई लॉगिन, सेकंड टास्क हो गया वेरीफाई फॉरगॉट पासवर्ड, वेरीफाई फॉरगॉट पासवर्ड। फिर हमारा थर्ड हो गया वेरीफाई साइन अप, ठीक है, न्यू साइन अप के लिए वेरीफाई साइन अप। 3 टास्क हो गए हमारे एक स्प्रिंट 1.0 में, ठीक है। ये हमने एक नाम दे दिया स्प्रिंट का, जो आप नाम सुनोगे मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके से आप नाम सुनोगे, स्प्रिंट 1.0, स्प्रिंट 1.2, स्प्रिंट 1.1, स्प्रिंट 1.3, इस तरीके से आप नाम सुनोगे मोस्ट प्रोबेबली, जो आप नाम सुनोगे एक स्प्रिंट का। तो उस स्प्रिंट के अंदर हम कुछ सेट ऑफ टास्क डाल देते हैं और टास्क डिफाइन कर देते हैं, और उन टास्क का क्या काम होता है कि हमारे एप्लीकेशन पे, मतलब जो एप्लीकेशन के टास्क होते हैं उससे रिलेटेड उन टास्क को हम टेस्ट करते हैं, और वो टास्क हमें पर्टिकुलर स्प्रिंट में कंप्लीट करने होते हैं। जैसे हमने वो इन्हीं एक स्प्रिंट पे, लेट सपोज स्प्रिंट 1.0 है, तो अब इस पे डेवलपर ने काम किया। पहले डेवलपर क्या करेगा, लॉगिन का जो फंक्शनलिटी है उसको डेवलप करेगा, फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनलिटी को डेवलप करेगा, साइन अप को डेवलप करेगा। फिर वो सेम स्प्रिंट टेस्टिंग में मूव हो जाएगी। टेस्टर क्या करेगा, उन तीनों फंक्शनलिटी को वेरीफाई करेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, उस स्प्रिंट का रिव्यू होगा। रिव्यू किसके साथ होगा, क्लाइंट के साथ। हम क्लाइंट को एक डेमो देते हैं उस स्प्रिंट का कि ये काम है, ये हमने कंप्लीट कर लिया इसमें, और ये हमारे स्प्रिंट है। फिर क्लाइंट जब अपनी तरफ से ओके बोल देता है कि हाँ आपने जो किया है वो अप टू डेट है, परफेक्ट है, देन हम क्या करते हैं, उस स्प्रिंट को लाइव कर देते हैं, क्लाइंट को डिलीवर्ड कर देते हैं।
फिर हमारी तरफ से डिलीवर्ड मार्क हो जाता है कि हाँ हमने ये फंक्शनलिटी इस स्प्रिंट में कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर्ड कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा जो एजाइल में काम चलता है वो ऐसे चलता है, जिससे कि क्या होता है हमारा कि क्लाइंट इंटरेक्शन भी होता है। तभी उस स्प्रिंट को 2 वीक का रखा गया है, उसका जो टाइम रखा गया है 2 वीक का रखा गया है कि हमें 2 वीक में मैक्सिमम 2 वीक में हमें एक स्प्रिंट को कंप्लीट करके देना है, सो दैट हम क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर सकें विद इन अ टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। हम क्लाइंट को शोकेस करा सकें, प्लस हमारा काम भी अप टू डेट चले, डेवलपमेंट टीम भी सिंक रहे, टेस्टिंग टीम भी सिंक रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा स्प्रिंट वाइज काम होता है। अभी क्लियर है कि स्प्रिंट क्या होता है भाई? फिर आगे स्प्रिंट पे बहुत बड़ा टॉपिक चलने वाला है, तो भाई किसी को कोई कैसा भी अजाइल से रिलेटेड, स्प्रिंट से रिलेटेड कैसा भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यस हर्ष, स्प्रिंट में हम कितने भी फंक्शनैलिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो 2 वीक्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे 3 की जगह 5 भी फंक्शनैलिटी चेक कर सकते हैं। आप 10वीं फंक्शनलिटी आप उसमें चेक करो, डेवलप कराओ, लेकिन वो हमारा मेन काम ये है कि वो स्प्रिंट हमारे मैक्सिमम 2 वीक में 2 वीक में वो उतनी फंक्शनैलिटी हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। हाँ, ये प्लानिंग का पार्ट है, जो प्लानिंग करते हैं ना, प्लान आगे पढ़ेंगे प्लानिंग। ओके हर्ष हर्ष हाँ जी। हर्ष, मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो स्प्रिंट होता है, स्प्रिंट के अंदर क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी ली जाती है या वो एक अलग पार्ट है स्प्रिंट में? केवल क्लाइंट ने तो रिक्वायरमेंट एक ही बार में दे दी, क्लाइंट ने तो रिक्वायरमेंट एक बार में स्टार्टिंग में दे दी, जिसके अगेंस्ट में एक डॉक्यूमेंट बन गया एसआरएस डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो क्लाइंट स्प्रिंट का पार्ट नहीं है, स्प्रिंट का पार्ट नहीं है। बिल्कुल, वो स्प्रिंट का पार्ट नहीं। वो ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन था, एक एक करके पूछो, अभी उनका हो जाएगा फिर आप पूछना। तो इसमें आपका टेस्टर भी रहेगा, डेवलपर भी रहेगा हाँ, स्प्रिंट के इसमें अंदर? हमारा टेस्टर भी होगा, डेवलपर भी होगा, सब होंगे। ठीक है, वो तो कंबाइंड जो डिस्कशन होगा क्लाइंट से वो स्प्रिंट के अंदर होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आप पूछो भाई। सर मैं बोल रहा था जो स्प्रिंट रेडी कराते हैं कौन करते हैं? ये स्प्रिंट रेडी बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर और क्यूए से भी एक इसमें डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। एक कह सकते हो कि पूरे जो सीनियर क्यूए होते हैं वो, और जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, और जो हमारा बिजनेस एनालिस्ट होता है, उन सबके साथ मिलके इसकी प्लानिंग की जाती है स्प्रिंट की। ये जो आरसीआर डॉक्यूमेंट बनता है सर, उसी से रिलेटेड एसआरएस होता है, एसआरएस। वो सॉरी एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये सर। हाँ हाँ उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। हाँ, वो पहले रिक्वायरमेंट बिजनेस एनालिस्ट ले लेता है। रिक्वायरमेंट लेने वो अलग चीज है, रिक्वायरमेंट लेने के बाद में बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट फिर उसको सेग्रीगेट किया जाता है वर्क को डिफरेंट स्प्रिंट में, स्प्रिंट वाइज उसको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं और देन हम उस पर काम करते हैं। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी हाँ सर ये टूल है, क्या कह रहे हो? ये मतलब स्प्रिंट कोई टूल है कि जैसे कि मतलब मैनेजर ने लॉगिन किया, उसने टिकट असाइन कर दी, ऐसा कुछ टूल है क्या? कोई टूल नहीं है, ये तो सिर्फ एक काम करने का तरीका है, एक प्रोसेस है, टूल नहीं है ये कोई। लाइक अ टेम्पलेट। हाँ, तो ये मतलब हम मतलब ये प्रोसेस। डेवलपर से लिंक कैसे करेंगे? क्या कह रहे हो? कॉल पे होगा डेवलपर ना से लिंक हमारे कैसे साथ कर रहे हैं हम, क्लाइंट से लिंक कैसे कर रहे हैं? मैंने अजाइल पढ़ा दिया। क्लाइंट से लिंक कर। सॉरी, एक मिनट, मैंने आपके बैच में जीरा पढ़ा दिया। जीरा नहीं, नहीं जीरा नहीं पढ़ाया पढ़ाया सर। नहीं, जीरा नहीं पढ़ाया है। जीरा नहीं पढ़ा आपके बैच में? नहीं सर। नहीं, जीरा नहीं पढ़ाया। तभी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि ये कहाँ पे चल रहा है। मुझे लगा मैंने आपके एक्चुअली क्या है, 3-4 बैच एक साथ चल रहे हैं, उनमें जीरा वीरा और ये सब साथ साथ ही चल रहा है, तो मुझे कंफ्यूजन था कि मैंने जीरा पढ़ा दिया आपके बैच में। नहीं, आपने बोला था वो जीरा एपिक बग लाइफ सैफिल वगैरह ये छोड़ दिया था बीच में आपने। हाँ हाँ बोलो। तो भाई इसको ना जितना भी आपने समझा दैट्स गुड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ। इससे पहले मैं आपको जीरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल की क्लास में सिर्फ हम जीरा ही पढ़ेंगे। हेलो, हाँ बोलो। आपने बोला था कि जीरा में अपडेट वही करूंगा। वही कनेक्ट नहीं हो पा रहा ना।
हाँ मैं डेवलपर कैसे आ गया और मतलब आप क्यों उसको कनेक्ट नहीं कर पाए, अभी मुझे याद नहीं रहा कि मैंने जीरा नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं, जितना आपने पढ़ा है तो सिंपल एक डेफिनेशन थी, तो तब भी आपको पढ़ना ही था। अभी हम पहले जीरा पढ़ेंगे, हाँ, जीरा ये के तो बाद मैं समझ आपको एक चीज बताऊंगा तो आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे फिर वहां से, ठीक है ना। ये सब चीजें ना, ये प्लानिंग और ये सब टास्क और ये हेलो सब चीजें हमारा जीरा में ही होता है। हेलो जी हाँ सर। हाँ स्प्रिंट तो बेसिकली छोटे छोटे टास्क हो गए। मान लो कोई भी स्पेशल फंक्शनैलिटी के लिए, या मान लो लॉगिन बटन है या कोई भी बटन है, डेवलपर को साथ बैठा के क्लाइंट को डेमो देना, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक है तो डिलीवर कर देना। कॉम्बिनेशन हुआ ना, तो मल्टीपल टास्क का कॉम्बिनेशन मिला करके हमने एक स्प्रिंट बनाया ना। यस यस यस। मल्टीपल टास्क हुए उसमें, एक स्प्रिंट में हमारे मल्टीपल टास्क हुए। ऐसा नहीं है कि एक स्प्रिंट है उसके अंदर एक ही टास्क है, नहीं, उस स्प्रिंट के अंदर मल्टीपल टास्क हुए हमारे। हाँ ठीक है सर, ठीक है, दो दो वीक के, एक एक वीक के, ठीक है सर, और ओके। उसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्टर्स रहेंगे या फिर कोलैबोरेशन होगा वहाँ पे डेवलपर्स के साथ? टेस्टिंग के डेवलपर लिए जो तो रहेंगे। एस्टिमेशन किया जाएगा वो टेस्टर्स देंगे, डेवलपर डेवलपमेंट टीम अपना एस्टिमेशन देगी। ये वो चला रहे हो प्रधान जी, वो मतलब जो स्प्रिंट बना है वो स्प्रिंट कॉमन है, वो सबके 3 साथ मिनट शेयर होगा, और हाँ जो टेस्टर्स हैं वो सिर्फ टेस्टिंग का काम बोल करेंगे गया, और मैं 2 मिनट डेवलपर जो बहुत कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है भाई, म्यूट रखा करो सब लोग, बाकी लोग, ठीक है। हाँ हर्ष तो आज के नोट्स भेज देना। हाँ हाँ, मैं अभी नोट्स भेज देता हूँ। सॉरी फॉर टुडे, एक्चुअली मुझे पता नहीं, याद ही नहीं रहा, मैंने कहा जीरा मैंने नहीं पढ़ाया आपको, अदरवाइज पहले मुझे जीरा ही आपको पढ़ाना था। कोई बात नहीं, कल मैं जीरा, इसको कल जीरा पढ़ेंगे भाई हम सब लोग, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग होगी, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो वो लोग रिकॉर्डिंग से कवर करना। बाकी तो हमारी क्लास 9 से 10 होती है, तो उस समय तक तो ईद भी पूरा शांत हो चुका होगा, तो आप लोग ले सकते हो क्लास, है ना। तो फ्राइडे वाली रिकॉर्डिंग भी शेयर करना सर, फ्राइडे की रिकॉर्डिंग नहीं है आई थिंक। फ्राइडे रिकॉर्डिंग हुई थी भाई, इसी में होगी बैच में यार, मेरे पास कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं फ्राइडे की है होगी रिकॉर्डिंग ना। पड़ी हुई है। हाँ भाई, है अगर है रिकॉर्डिंग वो तो एक बार इस बैच में मोबाइल नंबर की इस बैच में एक बार शेयर कर दो फ्राइडे की रिकॉर्डिंग, सो दैट सबको एक्सेस हो जाएगा। है, आपने जो मोबाइल नंबर भेजा था पीयूष का उसी के नीचे है। हाँ हाँ, तो आप एक बार ना उसको फॉरवर्ड कर दो दोबारा से इसी बैच में, ओके 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 ठीक है, ओके। ठीक रहेगा फिर, ठीक है। फिर हेलो कल हर्ष। मिलते हैं, हेलो जीरा पढ़ते हैं। हाँ बोलो। हर्ष प्रदीप बात कर रहा हूँ। आपने बोला कि हमें कंटेंट की भी गारंटी करनी होती है, उसे सही करवाना होता है, हाँ लेकिन हाँ कंटेंट के लिए तो कंटेंट राइटर होता है। हाँ, कंटेंट राइटर तो लिख देगा ना कंटेंट, बट वो कंटेंट जो लिखा होता है वो पहले उसको राइट करता है अपने नोट पैड वगैरह में, मतलब नोट पैड में या वर्ड पैड हाँ में हाँ उसमें लिखता है, उसके बाद वो डेवलपर ही उस कंटेंट को ऐड करते हैं। तो हो सकता है डेवलपर से मिस्टेक हो या कंटेंट राइटर से भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ना, तो हमें तो पूरा तो कंटेंट चेक करना है एंड टू एंड। केस में हमें स्पेलिंग का को वेरीफाई करना है या उसके अलावा भी कुछ वेरीफाई करना है, ये पूछ हमें सिर्फ स्पेलिंग को वेरीफाई करना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसका अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर रहा हूँ। ट्रिम नहीं होने चाहिए। होता है ना कई बार कि ट्रिम हो जाता है दूसरे, हाँ, है ना, फॉर्मेटिंग सही होनी फॉर्मेटिंग चाहिए। वगैरह ये देखनी है हमें। उसका कंटेंट को हमें नहीं वेरीफाई करना, सिर्फ हमें उसका फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो हाँ हेलो हाँ हर्ष भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। वो मैं पूछ रहा था, जैसे कि हम स्प्लिट मिलती है वो मल्टीपल टेस्टर को मिलती है एक स्प्लिट, या 1 बाय 1? नहीं, मल्टीपल टेस्टर को नहीं मिलती, एक ही स्प्रिंट पे हमारे सारे टेस्टर जितने भी होते हैं वो सब एक ही स्प्रिंट पे काम करते हैं। फिर जब वो फिक्स हो जाती है देन दूसरे स्प्रिंट पे काम करते हैं। सारे टेस्टर एक ही स्प्रिंट पे काम करते हैं एक टाइम पे। थैंक यू। कल रिवीजन होगा, जीरा पढ़ेंगे हम लोग। कल जीरा पढ़ेंगे भाई हम लोग, फिर ओके। हाँ रिपीट हो जाएगा, ठीक है, जीरा पढ़ेंगे।